students, welcome on my video. In previous lecture we discussed second subtype of one dimensional diagram. What is the second subtype, students? Multiple bar diagram. Okay, so I hope you all are understood how to draw multiple bar diagram. Okay, so now we are going on your new topic, and third subtype of one dimensional diagram is simple divided bar diagram. आज का टॉपिक क्या है स्टूडेंट्स? हमारा सिंपल डिवाइडेड बार डायग्राम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, in this diagram we have two families, family A and family B, and here given expenses of family A and family B. Okay, so family A का total expense कितना है students? 18,000. so family A is 8100 rupees spent for food, 2700 rupees spent for clothes, 2880 rupees spent for education, 1880 rupees spent for fuel, 1620 rupees spent for rent, and 900 rupees spent for other expenses. Means total expense of family B is 18,000, and similarly already given family B expenses. Okay, so here first of all we solve the family A. family A के लिए हम लोग क्या करेंगे कि simple divided bar diagram draw करेंगे. Okay, so first of all we mention y axis and x axis. Okay students, अब क्या है कि on x axis we mention the families. First of all, first family is family A and second family is family B. Here we mention family. Okay, अब on y axis we mention the rupees, but कब तक हमें mention करना है? So what is the maximum expense of family? 20,000 and 80,000. that means 20,000 is more than to 18,000. so हम लोग यहाँ पे जो हमारा y एक्सिस है वहाँ पे हम लोग कितने तक हम लोग मेंशन देंगे स्टूडेंट्स? 2000 तक. दैट मीन्स हम लोग 1000 के गैप लेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 14 15 16 17. अभी भी हमें ये लाइन एक्सपांडेड करनी होगी. सो हम लोग ये लाइन यहाँ तक एक्सपांडेड कर देते हैं स्टूडेंट्स. ओके, दिस वन इज अवर वाई एक्सिस. सो 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10,000 11,000 12,000 13,000 14,000 15,000 16,000 17,000 18 19 और 20. okay, so 18,000 19,000 and last one is 20,000. okay, so here we mention the rupees. okay, अब यहाँ पे हमने 1000 के गैप लेके पूरे रुपीस नोट डाउन कर दिए. सो अब हमें क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ द कॉलम फॉर फैमिली ए अप टू 18,000. वाई? बिकॉज टोटल एक्सपेंस ऑफ फैमिली बी फैमिली ए इज 18,000. सो फर्स्ट वी प्रिपेयर कॉलम for family A. okay, and second column is for family B's total expense is 20,000. that means family B का जो कॉलम होगा वो कहाँ तक होगा स्टूडेंट्स? 20,000 up to 20,000. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने मेंशन कर दिया 18,000 और 20,000 तक के हमने कॉलम प्रिपेयर कर दिया फॉर फैमिली ए एंड फॉर फैमिली बी. ओके, सो अब हम लोग क्या करेंगे? फर्स्ट कॉलम प्रिपेयर हो गए, अब हम लोग करेंगे स्प्लिट अप लाइन.
and here also split up line. ओके, अब इसमें आपको क्या करना है कि जहाँ तक हमने एक्सपेंस किया वो उसमें से टोटल एक्सपेंस में से माइनस करना है. सो लेट वी स्टार्ट सॉल्व द फैमिली ए. सो फॉर फूड फैमिली ए स्पेंट रुपीज 8,100. दैट मीन्स टोटल इनकम ऑफ फैमिली ए इज 18,000 माइनस 8,100 spent for food. That means what is the remaining amount for family B? So 18,000 minus 8,100. That means 9,900. Understood? So total expense कितना था स्टूडेंट्स? 18,000. 18,000 में से 8,100 फैमिली ए ने फूड के लिए स्पेंड कर दिया. मीन्स टोटल फैमिली ए के एक्सपेंस कितने थे? 18,000. उसमें से 8,100 रुपीज़ फूड के लिए स्पेंड कर दिए. दैट मीन्स रिमेनिंग अमाउंट फॉर द फैमिली ए 9,900. सो यहाँ पे 10,000 के माइनर बिलो में ये लाइन होगी 9,900 की. क्लियर? सो फैमिली ए का जितना एक्सपेंस था 18,000 उसमें से 8,100 का जो पोर्शन है वो किसके लिए उन्होंने स्पेंड किया है स्टूडेंट्स? फॉर फूड. एंड जो रिमेनिंग पोर्शन है अभी भी फैमिली ए का वो कितना है स्टूडेंट्स? 9,900. अंडरस्टूड? अब क्या करना है कि हम लोग सेकंड एक्सपेंस माइनस करेंगे. सो व्हाट इज द अमाउंट हैव फैमिली ए? सो 9,900 बिकॉज 18,000 में से 8,100 तो उन्होंने फूड के लिए स्पेंड कर दी ऑलरेडी. अब उनके पास कितनी अमाउंट रिमेनिंग है? 9,900. सो 9,900 में से कितना स्पेंड किया उन्होंने? 2,700 स्पेंड फॉर क्लोथिंग. सो व्हाट इज द रिमेनिंग अमाउंट? सो 9,900 माइनस 2,700. दैट मीन्स 7,200 रुपीज रिमेनिंग. सो इतना पोर्शन तो फूड के लिए हमने स्पेंड कर दिया. अब इतना जो रिमेनिंग पोर्शन था 9,900 उसमें से भी 2,700 हमने क्लोथ के लिए स्पेंड किया. सो रिमेनिंग 7,200. सो 7,000 के माइनर अबो में यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करेंगे कि इसके सिमिलर हमारा क्या होगा? 7,200 होगा. क्लियर? तो टोटल 9,900 में से इतना पोर्शन फैमिली ने किसके लिए स्पेंड किया स्टूडेंट्स? फॉर क्लोथ. Understood students? So what is the remaining amount for family A? 7,200. So next expense for family A 7,200 minus 2,880. That means 7,200 रुपीज़ उनके पास अभी भी है फैमिली ए के लिए. अब उन्होंने 2,880 रुपीज़ किसके लिए स्पेंड किए? फॉर एजुकेशन. सो लेट वी डिडक्टेड 2,880 from the 7,200. Okay, so remaining amount is 4,320. मीन्स अब इतनी रिमेनिंग अमाउंट है उसमें से भी 2,880 रुपीज़ किसके लिए स्पेंड किए फैमिली ए ने? एजुकेशन के लिए. तो रिमेनिंग अमाउंट कितनी होगी? 4,320. दैट मीन्स यहाँ पे होगा 4,220. सो उसके सिमिलर हमें लाइन ड्रॉ करनी है. और ये जो एक्सपेंस है वो किसके लिए स्टूडेंट्स? एजुकेशंस के लिए. ओके, सो यहाँ पे हम लोग एजुकेशन का. अब जो रिमेनिंग अमाउंट कितनी है स्टूडेंट्स फैमिली ए के पास? 4,320. दैट मीन्स इतना अभी भी रिमेनिंग है. सो अब जो नेक्स्ट एक्सपेंस है फैमिली ए का वो क्या है? फ्यूल. सो 4,320 रुपीज़ उनके पास है. उसमें से 1,880 रुपीज़ माइनस करेंगे, मतलब स्पेंड करेंगे फैमिली है. तो अभी भी कितना उनके पास रिमेनिंग पोर्शन होगा? 2,440 रुपीज़. ओके, 4,320 रुपीज़ उनके पास थे और उसमें से भी उन्होंने क्या? फ्यूल का एक्सपेंस कितना हुआ उनका? 1,880. दैट मीन्स रिमेनिंग अमाउंट फॉर फैमिली ए इज 2,440. दैट मीन्स हियर 2,440. तो हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे. और इतना जो पोर्शन है वो किसके लिए? फ्यूल के लिए एक्सपेंस किया है. क्लियर? इतना. देन अगेन अब तो फैमिली ए के पास 2,440 रुपीज़ है. उसमें से भी उन्होंने क्या पेड किया? रेंट. सो डिडक्टेड फ्रॉम द 2,440 रुपीज़. सो
2440 minus 1620, that means only 8200 रुपीज रिमेनिंग। सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 8800 रुपीज ओनली रिमेनिंग। सो यहाँ पे हम लोग मेंशन कर देंगे 820। सो ये जो एक्सपेंस है वो किसके लिए स्टूडेंट्स, फॉर रेंट, क्लियर। अब जो रिमेनिंग पोर्शन है वो कितना है फैमिली ए के पास, 820 रुपीज माइनस अभी भी एक्सपेंस कितना है, अदर एक्सपेंसेस कितने फैमिली ए के 900। दैट मीन्स अब उनका जो एक्सपेंस का रेशियो वो क्या है, माइनस में -80 होगा, क्लियर। सो अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स कि ये जो लाइन है उसको माइनस में अब हमें ड्रॉ करना होगा, क्लियर, बिकॉज जीरो के बिलो में क्या होता है स्टूडेंट्स, ग्राफ में माइनस में। सो अभी भी 80 रुपीज उनको क्या है कि कहीं और से लाके भी वो एक्सपेंस पेड करना होगा। सो ये ग्राफ क्या शो करता है स्टूडेंट्स कि ये जो लाइन है जीरो के बिलो की वो क्या है, माइनस की वैल्यू है। सो इतना जो एक्सपेंस है वो किसके लिए स्टूडेंट्स, फॉर अदर एक्सपेंसेस। ओके, फैमिली ए का हो गया यहाँ पे क्लियर। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड कि 18,000 टोटल उनकी इनकम थी, उसमें से भी उन्होंने एक्सपेंस माइनस किए, तो भी लास्ट में क्या हुआ कि अदर एक्सपेंसेस थे उनके 900। सो उनके वो पेड करने के लिए उनको 80 रुपीज़ कहीं और से बोरो करना पड़ा, क्लियर। सो उनके एक्सपेंसेस यहाँ पे क्लियर हो गए। अब हम लोग क्या करेंगे, फैमिली बी के लिए भी ऐसे ही सेम करेंगे। सो टोटल एक्सपेंस ऑफ फैमिली बी इज 20,000। सो 20,000 तक हमने कॉलम प्रिपेयर कर दिया फैमिली ए का। अब हम लोग 1 by 1 एक्सपेंस स्पेंड करेंगे। सो टोटल अमाउंट ऑफ फैमिली बी इज 20,000 माइनस फर्स्ट एक्सपेंसेस इज फूड for spent ₹7,000, that means 13,000 are remaining amount for family B. So 13,000, that means here जो 20,000 की इनकम थी उसमें से भी 7,000 किसके लिए स्पेंड किया फैमिली ए ने, फॉर फूड। सो हियर वी मेंशन द फूड। ओके, इतना पोर्शन है वो किसके लिए, फूड के लिए एक्सपेंस हो गया। देन रिमेनिंग अमाउंट फॉर फैमिली बी only 13,000 after deducting food expenses. So what is the expense for clothes, only 2,000. So after deducting clothes expenses family B has only 11,000. okay, so अब जो 13,000 थे उसमें से भी 2,000 किसके लिए स्पेंड किया फैमिली बी ने, क्लोथ के लिए। सो आफ्टर डिडक्टिंग क्लोथ एक्सपेंसेस 11,000 अब हमारी अमाउंट होगी, तो 11,000 के सिमिलर में यहाँ लाइन ड्रॉ करनी है और यहाँ मेंशन कर देंगे हम लोग क्लोथ। वाई, बिकॉज ये जो पोर्शन है उनकी इनकम का फैमिली वीक का वो किसके लिए स्पेंड हुआ है स्टूडेंट्स, फॉर क्लोथ। ओके, सो आफ्टर पेड क्लोथ एक्सपेंसेस फैमिली बी हैज ओनली 11,000. सो नेक्स्ट एक्सपेंसेस इज एजुकेशन 2,000. सो रिमेनिंग अमाउंट इज 9,000. सो अभी भी जो 11,000 की उनके पास अभी रिमेनिंग अमाउंट है उसमें से भी 2,000 किसके लिए स्पेंड किया स्टूडेंट्स, फॉर एजुकेशन. सो आफ्टर पेड एजुकेशन फैमिली बी हैज़ ओनली 9,000. दैट मीन्स 9,000 की सिमिलर हम लोग यहाँ लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ मेंशन कर देंगे एजुकेशन. ओके स्टूडेंट्स, हाउ टू प्रिपेयर यू नो ना. ओके गुड. देन रिमेनिंग अमाउंट इज 9,000 minus next expense is fuel 3,000. that means only 6,000 remaining. so जो 9,000 का पोर्शन था उसमें से 3,000 किसके लिए स्पेंड किए फैमिली बी ने, फॉर फ्यूल 3,000. सो रिमेनिंग अमाउंट इज 6,000. सो 6,000 के सिमिलर हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ मेंशन कर देंगे फॉर फ्यूल. ओके, देन नाउ only B family B have 6,000. तो 6,000 में से 4,000 किसके लिए, रेंट के लिए स्पेंड करेंगे स्टूडेंट्स. सो माइनस 4,000 दैट मीन्स रिमेनिंग अमाउंट इज 2,000. ओके,
सो टोटल 6000 में से 4000 स्पेंड किए तो रिमेनिंग अमाउंट इज 2000. सो 2000 को सिंपली हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ मेंशन कर देंगे दिस एक्सपेंस इज फॉर रेंट. ओके, एंड लास्ट वन इज 20,000. सो सॉरी 2000 में से भी 2000 एक्सपेंस माइनस किया, दैट मीन्स 0. क्लियर. सो यहाँ पे जो अमाउंट है 0 पे आ गया, तो यहाँ पे कोई स्प्लिट अप लाइन ड्रॉ नहीं करनी है. सो ये एक्सपेंस है वो किसके लिए स्टूडेंट्स? फॉर अदर. दैट मीन्स फैमिली बी की जितनी इनकम है उतना उनका एक्सपेंस है, बट फैमिली ए का क्या है कि जितनी इनकम है उससे उनका एक्सपेंस ज़्यादा है. हाउ मच रुपीज़? रुपीज़ 80. ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड हाउ टू प्रिपेयर दिस ग्राफ. एंड लास्ट formalities for graph is scale measure. So on x-axis we mention families and on y-axis 1 centimeter is equal to 1000 rupees. Okay students, so I hope you all are understood how to prepare simple divided bar diagram. First of all हमारे पास जितनी इनकम या जितनी भी टोटल अमाउंट है वो हमें यहाँ पे कॉलम प्रिपेयर कर देना है. देन उसके बाद उसका जो पोर्शन है उसके डिवाइड में हमें ये कॉलम को डिवाइड कर देना है. ओके स्टूडेंट्स, सो प्लीज़ नोट डाउन दिस टेबल इन योर नोटबुक एंड प्रिपेयर ग्राफ इन योर ग्राफ बुक. ओके स्टूडेंट्स, so I hope you all are understood. Thank you.